चैप्टर 1 प्रकृति कहती है हिंदी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसमें हर एक एक्सरसाइज आने वाली है, प्रश्न उत्तर एक ही जगह आपको सही गलत जितनी भी एक्सरसाइज है 3 से लेके 8 तक के पेज में वो पूरा एक ही जगह इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं पाठ। पाठ में क्या जो आपका कविता है उसका एक्सप्लेनेशन। पहला है जो इसका भाग है वो ये है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसका मतलब क्या होता है? ऊंचा विशाल पर्वत अपना सिर उठाकर हमसे कह रहा है कि तुम भी अपने जीवन में अच्छे और महान काम करो, जिससे तुम्हारा सिर समाज में गर्व से ऊंचा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ लहराता हुआ विशाल समुद्र हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को समुद्र की तरह गहरा और गंभीर बनाना चाहिए। यानी हमें शांत, समझदार और सहनशील बनना चाहिए। इतना समझ में आया? अब सेकंड क्या है? सेकंड है दूसरा भाग। दूसरा क्या है जो बुक में लिखा हुआ? सेकंड पैराग्राफ देखो बुक खोलकर। समझ रहे हो क्या? कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है पानी में उठने वाली लहरें जब बार बार ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं। देखा है ना पानी को ऊपर उठते और नीचे उठते हुए, तो वह हमसे कुछ कह रही होती है। जब भी आप समुद्र देखते हो, कहीं पर भी जाते हो तो पानी अप एंड डाउन होती है ना। तो अब देखो वो क्या कहती है, जिस तरह हम बार बार गिरकर भी जोश के साथ फिर से खड़ी होती हैं, उसी तरह तुम्हें भी अपने मन में हमेशा नया उत्साह, मीठी यादें और आगे बढ़ने की कोमल उमंग भरकर रखनी चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब जो थर्ड है, लास्ट पैराग्राफ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। थर्ड है, धरती कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसका जो मतलब है, पृथ्वी यह कहती है, हमें यह सिखाती है कि उस पर कितना ही बोझ हो वह हिलती नहीं है। इसलिए धरती हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल या परेशानी आ जाए, हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अंत में आसमान यानी नभ हमसे कहता है कि तुम अपने विचारों, अच्छे कामों और अपने प्रेम को इतना फैलाओ कि जैसे आसमान ने पूरी दुनिया को ढका हुआ है, वैसे ही तुम भी अपने अच्छे कामों से पूरे संसार में छा जाओ। अब जो कठिन, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब जिसमें कठिन शब्द है वो देखिए। कठिन शब्द इसमें क्या क्या आ रहे हैं? पहले तो शीश। शीश का मतलब क्या होता है? सिर होता है ना। अब तरल तरंग, इसमें इसका मतलब होता है पानी की चंचल या बहती हुई तरंगें। उमंग, उमंग का मतलब होता है उत्साह। धैर्य, धैर्य का मतलब होता है धीरज। नभ, नभ का मतलब होता है आकाश। अब इसका कुछ ना कुछ संदेश होगा कविता का। तो अब क्या संदेश है, कंक्लूजन क्या है इसका? कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, बड़े और अच्छे विचार रखकर संसार का भला करना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो और आज की क्लास पसंद आई हो, आपको पर्वत सागर की ये प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगी हो, तो छोटा सा लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के सारे पाठ इसी तरह का से आने वाले हैं, जिसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन होगा और इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब कंप्लीट होंगी। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।